हेलो किसान साथियों, कैसे हैं? देखें साथियों, ये गेहूँ है। इसमें देखें, अब तक यूरिया का एक दाना नहीं लग पड़ा है। और ये लेजर से उससे बोया गया है, हरी से बो करके खून चढ़ा दिए। इसमें यूरिया का दाना नहीं पड़ा साथियों। देखें, एक दाना यूरिया का नहीं पड़ा है साथियों इसमें। और हमारे किसान साथी करते क्या हैं कि यूरिया की पेलम पाल करते हैं, फिर ये कहते हैं कि दर नहीं आई और यूं गिर गया हमारा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर से ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जैसे कि अब इतने टाइम जो चीज़ें ध्यान रखने की हैं, जैसे कि पाला पड़ रहा है अभी, और ये सर्दी जो पड़ रही है आज, इतनी भयंकर सर्दी पड़ी है। ये कोई साधारण सर्दी नहीं है, ये बर्फ कटता है जब आसमान में बादल बनता है, और बादल बनने के बाद धूप निकलती है तो जितना बादल है वो छट जाता है साथियों। वो पाला के रूप में, एक तो कोहरा होता है, उससे धुंध आती है, वो तो गेहूं की फसल को पालता है। अब ये जो हमारा होता है पाला, ये पाला इसे तुषार भी बोलते हैं। अब ये तुषार जो है, नमी अगर ना होने की वजह से गेहूं की फसल को या किसी तरह कोई भी फसल है, उसे ये बिल्कुल खा जाता है। जैसे जिस तरह से कि झुलसा रोग, हमारी और कई फसलें ऐसी हैं, मटर है, मिर्ची है, टमाटर है, आलू है, उनमें इसी वजह से झुलसा रोग बनता है। और उसके साथ साथ जैसे कि गेहूं की फसल है, हमारी सरसों है, इनमें क्या होता है, पीलापन आ जाता है। ये तुषार जैसे कि ये पाला जो है, ये फसल को पीलापन कर दे। जब पीला हो जाता है गेहूं, तो फिर होता क्या है कि ग्रोथ नहीं पकड़ पाता है, टिल्लिंग नहीं हो पाती है। तो इस वजह से किसान साथियों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पानी का और नमी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नमी न होने पर ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और साथियों, इसमें हमारे किसान साथी गन्ना भी करेंगे और गेहूं भी 4 कुंटल का ये निकालेंगे। इसमें आप देखें, अभी इसमें बिल्कुल यूरिया का एक दाना नहीं पड़ा है, क्योंकि कालापन नहीं है। अब किसान साथियों, एक चीज़ हमें और देखना है, इस वर्ष माहू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा रहेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं साथियों, अगर दिखता हो तो देखें, ये जो काले नजर आ रहे हैं, दो एक काले कीड़े, उनकी जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको, उड़ ना जाए। गिर गया भाई। इसमें माहू का असर होने लगा है किसान साथियों। आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, माहू की रोकथाम अभी से करें साथियों। ये पाला कटेगा तो माहू का प्रकोप बहुत ही तेजी से होगा, धूप निकलेगी। ये होता क्या है, मौसम खराब होता है, धूप निकलती है, धूप में सैकड़ों कलर के कीड़े पैदा होते हैं साथियों। अब हमें चाहे सरसों हो और चाहे गेहूं की फसल हो, जैसे कि ये सरसों इस अवस्था में है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें एक फंगस की और एक हल्के कीट की स्प्रे हर हाल में करना है। अगर हो सके तो हम बोरान की भी स्प्रे कर सकते हैं।
20% बोरान की स्प्रे हम इसमें कर सकते हैं, और एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड, जिसे कि कार्बनडाजिम मैग्नीशियम मिक्स कंडक्ट फंजीसाइड है ये, और ये कर सकते हैं। क्यों किसान साथियों, अगर थोड़ी भी भूल कर दी, थोड़ी चूक हो गई आपसे, तो ये सरसों आप बचा नहीं सकते हैं। जैसे कि इस तरह से इसमें फलियों का, ये जो फलियों का बनना शुरू हो गया है, जब माहू लगती है और चेपा इसमें जो पैदा होता है, तो ये बनी हुई फलियां भी खा जाती है साथियों। इसमें लापरवाही बिल्कुल इस वर्ष नहीं बरतना चाहिए। और साथियों, गेहूं में भी माहू लगती है, और अनदेखा बिल्कुल ना करें। आप ये सोचते रहेंगे कि माहू लगे या कीट लगे तब ही हम स्प्रे करें। अगर इस भरोसे में आप बैठे रहे, तब तक आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, और फिर आपकी फसल भी हाथ से चली जाएगी। साथियों, लापरवाही करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये धूप जो निकली है, ये इसीलिए निकली है कि सैकड़ों तरह की हमारी फसल में बीमारियां पैदा होंगी, कई तरह के कीट पैदा होंगे साथियों। और पाला जो है, पाला तो गेहूं की फसल को बनाता है साथियों। कोहरा है, कोहरा गेहूं की फसल को बनाता है, और पाला जो है, ये तुषार जिसे हम लोग कहते हैं, ये हर फसल को नुकसान पहुंचाता है। देखें साथियों, पूरे प्लॉट में गेहूं इसी तरह से है, कितना बेहतरीन गेहूं है। और साथियों, सरसों में देखें, बिल्कुल ही भूल ना करें, कीटनाशक हल्की जो फूल के लिए नुकसान ना पहुंचाए, उसकी आप स्प्रे ज़रूर करें, हर हाल में करें। क्योंकि आप खेत पर अपने पहुंचकर और ध्यान से देखें, और गेहूं में भी, और ये 2 दिन, कल थोड़ी देर धूप निकली और आज धूप निकली है, तो ये धूप देखकर आप खुश ना हो। ये तो अपने शरीर के लिए, जिस्म के लिए तो फायदा है कि चलो हाँ, धूप निकल आई, थोड़ा आराम मिल गया, पर फसल के लिए बहुत हानिकारक है ये एकदम की धूप। इसमें साथियों, कीटों का बहुत ही तगड़ा अटैक होगा। और साथियों, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।